चौधरी दौड़राम निषाद पश्चिमी यूपी के चुनावी माहौल को देखने के बाद पूर्वांचल आने के बाद पांचवें चरण के चुनाव तक कौन सी पार्टी कौन सी अलायंस की स्थिति क्या देखते हैं, कौन कितनी सीटें निकालने जा रहा है। मैं बता दूं कि 53 सीटों उत्तर प्रदेश में 53 सीटों पर चुनाव हो चुका है। उस सीटों में कौन कितना निकालेगा, क्या हाल है, बात करते हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। पहले चरण में 8, फिर 10, फिर 13, फिर 14, टोटल 53 सीटें उत्तर प्रदेश। दिल्ली जाना है तो उत्तर प्रदेश जीतना होगा। 80 सीटें हैं। पांचवें चरण तक क्या माहौल है, क्या आंकड़ा है, आंकड़े बताइए, जनता जानना चाहती है। देखिए, इस बार देश का जो चुनाव हो रहा है, एक नया जो है कि नजरिया उभर करके आया है राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर। एक हम लोगों ने बचपन में एक दौर देखा था, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जब जेपी जी के नेतृत्व में चला था, और 77 का जब जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो उस समय आम जनता जो है कि चुनाव लड़ी थी, चाहे वो भी SC ST के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, किसान हो, मजदूर हो, छात्र, नौजवान हो। और उसी तरह का एक और भी मूवमेंट आया था 1989 में, जब जनता दल का गठन हुआ, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा का गठबंधन जो है कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और इस बार का जो चुनाव है 2024 का, यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी और बेशक प्रधानमंत्री जो है कि जिस तरह से खोखले वादे जनता से किए, और 10 बरस में जो है कि जनता अपने को छला हुआ महसूस कर रही है, तो इस बार जनता जो है कि देश की राजनीति में बदलाव के लिए चुनाव लड़ रही है। और इस बार राजनीतिक दल तो कम, आम जन जो है, छात्र, नौजवान है, किसान है, मजदूर है, पिछड़ा, दलित, अकलियत समाज के लोग हैं, ये सारे लोग लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के नाम पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के जो मुख्य जो दो ध्रुव है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ जो है कि आम जन और जो मतदाता बीजेपी के पिछले चुनावों में हार्डकोर मतदाता बन चुके थे, वह बड़ी तेजी से इंडिया गठबंधन की तरफ जो है कि रुख किए हैं। जो पहले चरण में 8, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 10, फिर 13, फिर 14 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ, अगर वास्तव में उसका पोस्टमार्टम किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बुरी हार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां जीतने की स्थिति में है, वह सीट मेरठ की है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, और शाहजहांपुर में भी लड़ाई नेक लड़ाई है, मथुरा है, कैसरगंज है। यही 7 सीटें जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है कि मुख्य लड़ाई में है। नहीं तो अन्य क्षेत्रों में जो है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से काफी पीछे चल रही है। ये बताइए कि 53 सीटों में से कह रहे हैं आप मेरठ जीत सकती है बीजेपी, गाजियाबाद वगैरह, वो तो दावा कर रहा है कि 80 की 80 जीतेंगे, 400 का आंकड़ा पार करेंगे। देखिए, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, किसी हमारे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने हजामत बनाते समय नाई से पूछा, ये नौआ कितना पार, तो नौआ ने कहा कि पंडित जी समन्वय आ जाई देख लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दावा कर रही थी, पहले तो 400 पार का दावा कर रही थी, अब 400 पार का दावा की बात अब नहीं कर रही है। अब अपने को हताश और निराश महसूस कर रही है। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के चेहरे पर आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है कि गिरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। उनको जो है कि हार जो है कि साफ दिखाई दे रही है। इसलिए हताशा और निराशा में वो उटपटांग शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है कि इंडिया गठबंधन जो है कि दो तिहाई बहुमत से जो है कि देश में सरकार बनाने जा रहा है। कितनी सीटें देख रहे हैं आप? 53 में से कितनी सीटें आप लोग के पास लगभग आ चुकी हैं? लगभग 53 सीट में बीजेपी जो है कि अधिक से अधिक सीटें अगर जीतेगी तो 7, तो 53 में समझ लीजिए 46 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में आ रही है। मतलब आप 40 पार कर गए। इस बार 70+ सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। 70+ सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसे 2004 में उसकी 9 सीटें थी, 2009 में 10 सीटें थी, उसी स्थिति में जो है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो है कि सीमित हो जाएगी और इंडिया गठबंधन जो है 70+ सीटें जीतेगा। और देखिए, दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। और उत्तर प्रदेश में जो है कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के राह में जो है कि पूरी तरह से जो है रुकावट डाल दिया है। और यहाँ तक बनारस की जो सीट है, हार्ड सीट है, प्रधानमंत्री की सीट है, वहां पर प्रधानमंत्री की इस बार हालत खराब है। वहां पर अगर निषाद समाज जो है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज के साथ
जिस तरह से दोगली राजनीति किया है, हमारे वहाँ के नौका संचालन के कार्य को बाधित किया। गुजरात के बनियों की वहाँ पर जो है मोटर बोट चलाई जा रही है, सौदा नौकाएं चलाई जा रही है, जिससे हमारा निषाद समाज का जो परंपरागत पेशा रहा है छिन गया है। और वहाँ पर 1,80,000 निषाद वोट बैंक है। अगर कहेंगे जैसा कि बीच में रुख भारतीय जनता पार्टी के विरोध में था, अगर आ गया तो प्रधानमंत्री की मैं तो ये नहीं कह सकता कि हार भी सकते हैं। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है रायबरेली से, राजनारायण जी के ने उनको हराया था, तो नरेंद्र मोदी जी जो अपने को गंगा पुत्र कहते थे कि माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा के साथ ये धोखाधड़ी करने का काम किए, ये आम जनता के साथ जो है झूठा छलावा करने का काम किए। और इस बार उत्तर प्रदेश में जो निषाद समाज कभी निषाद राज और राम की मित्रता के सवाल पर राम के प्रति केवट की भक्ति का बखान करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे समाज को गुमराह किया था, हमारे 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का और नीली क्रांति के माध्यम से जो है आर्थिक विकास करने का वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी जो है कि पूरी तरह से जो है कि निषाद समाज को ठगने का, लूटने का और झूठा छलावा देने का काम किया है। और यह निषाद समाज इस बार जो है 80% की संख्या में जो है वह इंडिया गठबंधन के साथ जो है कि जा रहा है। जोड़ी कैसी है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, जो राहुल और अखिलेश की जोड़ी है, एक बार जो है कि 2017 में जरूर जो है कि फेल हो गई थी, लेकिन यह जोड़ी जो है इस बार जो है कि एक नया इतिहास रचने जा रही है, नई क्रांति का आगाज होने जा रहा है। और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने भी कह दिया लखनऊ के मीटिंग में कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी ओबीसी के साथ गलत किया है, उन्होंने माना, स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अब नई कांग्रेस का जो है कि उदय हुआ है और हम ये 1585 की लड़ाई नहीं है, बल्कि 10 बनाम 90 की लड़ाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओबीसी SC ST के लोग और गरीब सवर्ण ये 90% है और इंडिया गठबंधन जो है 90% के सामाजिक न्याय के लिए लड़ने का काम कर रहा है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम त्वरित कार्रवाई करते हुए जातिगत जनगणना कराएंगे, कास्ट एक्सरे कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उनको हर स्तर पर उतनी भागीदारी देने का काम करेंगे। तो इस बार राहुल गांधी और अखिलेश जी की एकदम एक विचारधारा है, एक भाषा है, जो कि सामाजिक न्याय पर, मंडलवाद पर, अंबेडकर बात पर आधारित है। रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है कि बैरिकेडिंग टूट जा रहे हैं, पंखे, कूलर, कुर्सियां टूट जा रही हैं, लोग नेताओं से मिलने के लिए इतने उत्साहित हैं, नौजवानों में जोश है, उत्साह है। नौकरी की बात कर रहे हैं आप लोग, 30 लाख नौकरी मिलेगा, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, परमानेंट सैनिकों की भर्ती होगी तमाम। सवाल ये है कि वो जो भीड़ आती है वो नेताओं को बस देखने सुनने आती है कि जाकर के वो बटन भी दबाएगी? देखिए, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को भीड़ जुटाने के लिए पैसा देना पड़ता है। ये पैसा दे करके, किराए पर दे करके लोगों को बुलाते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रैलियों में जो भीड़ आती है वह अपना खर्च करके, अपने साधन और संसाधन से जो है कि आते हैं। यह जनता जो है कि बदलाव के लिए पूरी तरह उत्साहित है, क्योंकि छात्र नौजवानों के साथ धोखाधड़ी हुई। इन्होंने जो है कि 18 उत्तर प्रदेश में पेपर आउट कराया। अभी देख लीजिए कि मेडिकल का जो नीट का प्रवेश परीक्षा होती है उसका पेपर आउट हुआ। 4 दिन पहले जो है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिचय आउट हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि पेपर लीक करके जो छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया। तो केवल ओबीसी SC ST के जो बेटे और बेटियां हैं वही जो है कि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा रहा है, बल्कि सवर्ण समाज के वह नौजवान जो हताशा और निराशा के शिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जिनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया है, ओवरेज करके जो है उनको बेकारी का दंड से झेलने के लिए मजबूर किया है। तो सवर्ण समाज का भी समझदार जो युवा है वह भी जो है कि इंडिया गठबंधन के साथ आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद करे। जबकि कई जगह पर हम लोगों को आमना सामना हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे उनके कोर वोट बैंक जो माने जाते हैं, उन्होंने कहा साम दाम दंड भेद चारों रणनीतियों के आगे भी जाकर के अगर हम लोगों को जैसे भी हो चुनाव जीतना है, यानी कि प्रशासनिक गुंडाई करा करके प्रशासन की मदद से, जैसे 2022 में इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी प्रशासनिक गुंडाई की ये सरकार है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बन रही थी। लेकिन जो है कि जिलाधिकारी हो और पुलिस प्रशासन इस बार भी हो जाएगा कहेंगे आप लोग? इस बार जो है ये जनता जो है ना इतनी उतावली है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ खेला किया ईवीएम मशीन में हेर फेर का या किसी तरह के गड़बड़ी का,
तो जनता जो है कि दौड़ा दौड़ा करके करो या मरो की तरफ पर, जिस तरह देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है कि आंदोलन हुआ था, 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ, तो भाजपा गद्दी छोड़ो के नारा के साथ जो है कि यह जनता जो है जिस स्तर पर भी उतरना पड़ेगा, प्रशासन से आमना सामना भी करना पड़ेगा, तो ये जनता पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि जनता और आम जन जो है कि बदलाव चाह रहे हैं। आखिरी सवाल, पूर्वांचल की वो सीटें जो छड़े चरण में होंगी, चाहे आपकी सुल्तानपुर हो गई, जौनपुर हो गई, बीच में आपकी आ गई आप आजमगढ़, फिर उधर निकल जाइए, फिर गाजीपुर, और आपका घोसी हो गया, चंदौली हो गया, बनारस भी आता है। ये जो सीटें हैं पूर्वांचल की बेल्ट है, इसमें कैसे देखते हैं, कितनी सीटें आ रही हैं कम्युनिटी में? पूर्वांचल में देखिए, मान लीजिए तो बनारस में केवल जो है कि नरेंद्र मोदी फाइट है वाली, फाइट में है, और कोई भी सीट जो नहीं है, और गोरखपुर में नेक टू नेक एकदम फाइट है। हाँ। लेकिन वहाँ काजल निषाद चुनाव जीतेंगे। हाँ बिल्कुल जीतना है। पूर्वांचल में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा। केवल बनारस में आशा है कि शायद एन केन प्रकार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जो देश विश्व के सबसे मतलब आपका फिर इधर बोनस आ रहा है, बोनस बिल्कुल सारी बदलाव जनता है। हम आप लोग जो जाइए तो फील्ड में देखिए जनता क्या करी, जनता खुद चिल्ला रही है, हम साइकिल कोड देंगे, हम साइकिल कोड देंगे। हम राहुल गांधी जो कह रहे हैं और अखिलेश यादव कर रहे हैं, इनकी बातों पर विश्वास है, क्योंकि अखिलेश यादव जो कहे थे 2012 में, वो उन्होंने करके दिखाने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि आज लोगों को पहनने को कपड़ा, खाने को भोजन मिल रहा है। जो कुछ भी देश में तरक्की हुई है वह कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा की गई है। इस बार आम जनता, गांव की महिलाएं भी, क्योंकि देखिए जो कोविशील्ड का भी प्रभाव अब लोग महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है जनता के साथ जो है। और आप बताइए कि कोविशील्ड का इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से 250 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, आखिर क्यों? जब कोई गलत काम करता है तब वह घूस देने का काम करता है। और ये बीप कंपनी एक तरफ गो भक्त बनते हैं, बीप कंपनी से इन्होंने 550 करोड़ ले लिया। पुलवामा की घटना हुई, 300 किलो RDX आया, इनका राय एजेंसी हो, NIA हो, चाहे कोई भी इनकी एजेंसी, गुप्तचर एजेंसी हो, CBI हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, आखिर कहाँ गया था? अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि ये 3 कुंटल जो है RDX कहाँ से आया। और उस घटना देखिए 14 फरवरी 2019 को ही यह देश छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है 2019 का ये चुनाव जीते, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक दिखाए। लेकिन एक पाकिस्तान की पावर हब कंपनी है, उससे भी इन्होंने 550 करोड़ का चंदा लेने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान केवल चुनाव के लिए, चुनावी लाभ के लिए करती है। अंदर खाने या आतंकवादियों, उग्रवादियों को जो है संरक्षण प्रदान करने का काम करती है। और ये जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को पूरी तरह से पहचान गई है। और ये जो चावल दे रहे हैं, आप देख रहे हो कि प्लास्टिक के चावल देकर जनता को मारना चाह रहे हैं, उनका लीवर किडनी खराब करना चाह रहे हैं। तो जनता जो है इतनी मूर्ख थोड़े है। अब ये जनता जो है हिटलर का मुर्गा बनकर भारतीय जनता पार्टी के झांसे और फांसे में नहीं आने वाली। चलिए, मेरे साथ चौधरी दौड़राम निषाद जी मौजूद थे। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक 42 जिलों का सफर करने के बाद चुनावी विश्लेषण हम जान रहे थे कि कौन सी सीटों पर क्या प्रभाव होगा। इनका सीधे कहना है कि जिस तरह से 2004 में बीजेपी को 8-9 सीटें मिली थी, 2009 के चुनाव में 10 सीटें मिली थी, इस बार 2024 के चुनाव में यूपी में बीजेपी वही 10 से 15 सीटों के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है। देखते क्या माहौल होगा। इंडिया अलायंस लगातार ये बात कर रहा है कि हम लोग यूपी में एक बड़ा नंबर और बड़ा आंकड़ा जीतने जा रहा है, और यूपी के बदौलत ही दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। चुनावी विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, पूर्वांचल में मौजूद है। आजमगढ़ क्या हाल है, गाजीपुर, घोसी, आपका जौनपुर, सुल्तानपुर, जो भी सीटें हैं सभी का समग्र बताएंगे। आप लोग के मन में कोई सवाल होगा पूछेगा। 53 सीटों में से इन्होंने सीधे कहा कि हम लोग 40 यूपी में पार कर चुके हैं, बाकी जो सीटें आएंगी वो बोनस के साथ हमें 70 के पार ले जाएंगी। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।